गोली उस लड़की के थाई में लगी थी, जहां से बहुत खून बह रहा था। दर्द से उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालकर अपना मुंह बांध लिया ताकि उसकी चीखें ना निकले। अविनाश उस लड़की के पास भाग कर गया और घबराते हुए कहने लगा, ओह नो, तुम अविनाश कुछ बोल पाता इसके पहले ही वो लड़की अविनाश से इशारों में कुछ कहने लगी, लेकिन अविनाश को उसके इशारे समझ नहीं आ रहे थे। तब वो अपने मुंह से रुमाल नीचे कर उससे बोली, सुनो, तुम्हारे पीछे वो बैग पड़ा है, उसमें फर्स्ट एड किट है, वो मुझे दो। अविनाश ने दौड़कर उस बैग में से किट निकाली और उस लड़की को दे दी। उस लड़की ने उस किट में से एक छोटा नाइफ लिया और उससे अपनी थाई पर लगी बुलेट को निकालने लगी। बुलेट निकालते वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उस लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में बुलेट निकल गई। फिर उस लड़की ने किट से बैंडेज निकाली और अपने घाव पर बैंडेज लपेटने लगी। अविनाश उस लड़की को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उससे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अविनाश उसके हाथों से बैंडेज लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे बैंडेज नहीं देती। उसकी इस हरकत से अविनाश चिढ़ जाता है और उसके हाथों से बैंडेज लेकर खुद बांधने लगता है। तुम बहुत पेन में हो, देखो तुम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, पानी पीकर तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। अविनाश वहां से जाने लगा तो उस लड़की ने थकी हुई आवाज में धीमे से कहा, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ें और आगे बढ़ें। तुम क्या कोई सुपर वुमन हो? खुद की हालत देखिए, पैर पे गोली लगी है तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस हालत में चल पाओगी? देखो मुझे पता है कि तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें चोट लगी है और चोट दवा से ही ठीक होती है। तुम फिक्र मत करो, मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम फौरन ये जगह छोड़ देंगे, फिर तुम रेस्ट करना, बाकी दुश्मनों से मैं निपट लूंगा। वैसे भी बहुत से बदले लेने हैं मुझे उन बास्टर्ड से। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ, लेकिन तुम भी कहीं के 30 मार खान नहीं हो जो सबसे अकेले निपट लोगे। उनके पास हथियार है, तुम अकेले उनका सामना कैसे करोगे? मर जाओगे। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? हाँ नहीं, और अगर लगता भी तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने मेरे कॉमरेड्स की जान ली है। मैं तो बहुत पहले ही अपना डर खत्म कर चुका हूँ। अब मेरा बस एक ही मकसद है, उन लोगों को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना। ये कहते हुए अविनाश की आंखें फिर गुस्से में लाल हो गई और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो लड़की समझ चुकी थी कि अविनाश के इरादे बहुत पक्के हैं और वो अब किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला। उसने आगे कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। अविनाश ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, देखो अब बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। ये कहने के बाद अविनाश दबे कदमों से दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। अविनाश को जाते हुए देखती है और फिर अपने चोट को देखने लगती है। अविनाश वहां से जा चुका था और वो लड़की बेहोशी की हालत में वहीं पेड़ पर अपना सिर टिकाए बैठी हुई थी। तभी वहां बहुत लोगों के कदमों की आवाज आती है और एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें देखकर ही पता चल रहा था कि उसके इरादे सही नहीं थे। वो गंदी मुस्कान के साथ उस लड़की से कहने लगता है, ओह माय डार्लिंग, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, मुझे आवाज लगा देती। ऊपर वाले की कसम, तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता मैं। वो आवाज सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और देखा कि 3 दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहे थे। शिट, दिस काउट्स, I'll kill them all। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये तीनों मुझे टॉर्चर करके मार देंगे। थिंक गर्ल। ये सोचते हुए वो लड़की उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो वहीं गिर जाती है। बस बस बस, इतना भी क्या डरना, हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे। मैं तुम लोगों से डरती वरती नहीं हूँ, तो अच्छा होगा कि ये खुशफहमी तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा ऐसा है, ठीक है, देखते हैं कितना बड़ा जिगरा है तेरा। ये कहते हुए वो दुश्मन उस लड़की के सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है।